एक व्यक्ति अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए रोज अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाता था और जब काम करके शाम को अपने घर वापस आता था तो उसके जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, उसको हर एक नई कहानी सुनने को मिलती। अक्सर आसपास के लोग उससे यह कहा करते थे कि तुम्हारे घर में आज इतने लोग आए थे, तुम्हारी पत्नी आज इसके साथ बाहर गई थी, और ये भी कहते थे कि तुम्हारी पत्नी आज इसके साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। वो डेली इस बात को सुनता था, सुनकर परेशान हो चुका था। लगभग ऐसे ही 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। वह इस बात को सुनते सुनते बहुत ही परेशान हो जाता है। साथ में अपनी पत्नी को बहुत ही समझाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन उसका जो कोशिश रहता है वो नाकाम हो जाता है। उसकी पत्नी उसकी बात को सुनती ही नहीं है, जिससे कि वह तंग आ चुका होता है। और एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड करता है, वो अपनी पत्नी का ऐसा हश्र करता है जिसके बारे में सुनकर दोस्तों आप भी शायद सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जो आदमी किया था सही किया था या गलत किया था। क्या उस औरत को उसी तरह से उसके साथ वही करना चाहिए था। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। ये घटना आपको बेहद सचमुच हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि आप लोग के साथ और सपोर्ट से ही मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आगे जो आपको जो कुछ भी बताऊँ, कुछ भी जो क्राइम की घटना घट रही है वो आप लोग जान सके, आप तक पहुँच सके। तो इसलिए आप लोग अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि बिना साथ और सपोर्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर, और इसी का थाना है रामपुर कला। यहीं का एक गांव है गुलरिहा जहारपुर। इसी गांव में 8 नवंबर 2024 की शाम को लगभग 6 बजे रामाकांत त्रिपाठी का खेत होता है और खेत में कुछ बकरियां चर रही होती है। उस खेत में जब बकरियां चर रही होती है तो जो बकरी चराने की जिसकी बकरी होती है, उसकी जो मालकिन होती है, शाम का समय हो चुका होता है। वो सोचती है कि क्यों ना अपने बकरी को अपने घर लेकर जाया जाए, क्योंकि शाम हो चुकी है। वो बकरी हाँकने के लिए जाती है, तभी उसी खेत में एक सूटकेस दिखती है जो कि बिल्कुल नया था। वो सूटकेस के पास जाती है और उसको खोलती है। उसको ज्यों ही खोलती है उसमें हाथ और पैर मिलते हैं जो कि एक महिला के होते हैं, कटे हुए होते हैं। उसको देखकर वो महिला जोर जोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। जब चीखने चिल्लाने लगती है तो बाकी जो आसपास की और भी महिलाएं होती है और भी लोग होते हैं, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर उस जगह पर जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि एक बैग में एक महिला के हाथ और पैर काट कर रखे हुए हैं, लेकिन उस महिला का सिर नहीं होता है। फिर यह पूरी बात पुलिस को बताई जाती है। जो पुलिस की टीम है उस घटना स्थल पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड भी पहुंचता है, जो डीएसपी एसपी होते हैं सब वहां पर मौजूद हो जाते हैं और उस जगह का मुआयना करने लगते हैं। उसे लाश के टुकड़े को देखते हैं, लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। जगह जगह पर तलाश की जाती है, काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन सिर नहीं मिलता है। बाकी जो शरीर के अलग अलग पार्ट है, कहीं एक पैर मिलता है, कहीं एक हाथ मिलता है, तक शरीर के थोड़ा आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। रात हो चुकी होती है। इसके बाद सुबह 9 नवंबर को उसका जो चेहरा होता है वो भी मिल जाता है, लेकिन चेहरे को जो उसका सिर होता है उसके चेहरे के खाल को पूरी तरह से उधेड़ दिया गया होता है, जो कि दिखने में स्पष्ट पता नहीं चलता है कि आखिर ये महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली होती है, जो कि बिल्कुल एक ढांचा जैसा होता है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट हो जाती है। जो स्केच बनाने वाला होता है उसको बुलाया जाता है, उसका स्केच बनाया जाता है, उसका चित्र बनाया जाता है और उस इलाके के तमाम एरिया में जहाँ जहाँ पर थाना होता है उस पर उस स्केच को यानी कि उस फोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। जगह जगह ये भी बताया जाता है, थाने में भी अलर्ट कर दिया जाता है कि अगर कोई भी किसी महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने आए तो उसे तुरंत बताए,
इसके बाद उस इलाके का सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी या लखनऊ, शाहजहांपुर, ये सारे इलाकों में पुलिस के नंबर पर ये फोटो को भेज दिया जाता है, जिससे कि इसकी पूरी जानकारी मिल सके। पुलिस अपनी तरह से तमाम कोशिश करती है, काफ़ी सारा अलर्ट भी होती है, जो उसकी जो मुखबिर होती हैं सब जगह फैलाए भी जाते हैं कि आखिर ये पता लगाया जाए कि आखिर ये महिला कहाँ की रहने वाली है और इतने दर्दनाक तरीके से इसकी हत्या कौन कर सकता है। ऐसे ही लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है, तभी ये जो एक महिला होती है एक थाने में जाती है और कहती है कि साहब, जिस चित्र जो फोटो है आप लोग ने सब जगह फैला रखी है, उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी है, कि मेरी बेटी भी कुछ दिनों से लापता है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इसके बाद जो पुलिस होती है उससे पूछती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। दरअसल जो मरने वाली होती है उसकी वो माँ होती है, तो बताती है कि जो महिला है लोना गांव का बाराबंकी की रहने वाली होती है और उस जो उसकी बेटी है उसकी शादी लोना गांव के पंकज मौर्य के साथ 2011 में हुई होती है। इसके बाद जो पुलिस है तुरंत उसके जो पति होते हैं, उस महिला के पति, उसके यहाँ जाते हैं, पंकज मौर्य के यहाँ जाते हैं, जो कि लोना गांव के रहने वाले होते हैं। पुलिस प्रशासन जो होती है उसको अपनी हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी पत्नी आखिर गई कहाँ, हम लोगों को एक लाश मिली है, वो न हो तुम्हारी पत्नी ही है। इसके बाद पंकज रोने लगता है। जब पंकज रोने लगता है तो पुलिस को कुछ शक होता है। इसके बाद पुलिस कहती है कि हम रोने के लिए तुमको यहाँ पर नहीं लाए हैं, पूछताछ करने के लिए लाए हैं और हम लोग को यह पता करना है कि महिला आखिर तुम्हारी पत्नी है या नहीं और इसकी हत्या किसने की और क्यों, तो क्यों कैसे हुई। इसके बाद वो आदमी रोने लगता है और रोने के बाद पुलिस जब अपना दबाव डालती है तो पूरी तरह से टूट जाता है और जो कहानी बताता है उसको जो निकलकर सामने आता है इस हत्या की जो वजह, उसको जानकर पुलिस प्रशासन और जो आसपास के लोग हैं वो भी सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो आदमी होता है पंकज मौर्य, उसकी शादी वो महिला जिसका नाम गायत्री होता है 2011 में बहुत ही धूमधाम के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी खुश थे। पति अक्सर अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए घर के बाहर जाता था काम करने के लिए और काम करके जब शाम को वापस अपने घर लौटता था तो उसे अलग अलग तरीके की कहानी सुनने को मिलती थी। जो आसपास के लोग हैं, जो उसके पड़ोसी लोग हैं, वो बताते थे कि तुम्हारे घर में इतने लोग आज आए थे और तुम्हारी पत्नी इसके साथ गई थी, तुम्हारी पत्नी इसके साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी थी, जिससे कि वो परेशान हो जाता है क्योंकि जो उसकी पत्नी थी अक्सर नींद की जो दवा होती है वो खाती थी, दारू शराब का सेवन करती थी, बहुत सारे ऐसी उसकी आदतें पड़ चुकी थी, ऐसी लत लग चुकी थी जिससे कि वो बहुत ही बेकार था और जो भी आदमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था वो तुरंत उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेती थी, जिससे कि पंकज बहुत ही परेशान रहता था। पंकज अपनी पत्नी को समझाने के बहुत सारे प्रयत्न भी करता था लेकिन वो मानती नहीं थी। लगभग ऐसे ही 1 से 2 साल का समय बीत चुका था। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चल चुकी थी। पंकज के जो दोस्त यार थे उसको भी बात पता चल चुकी थी, जिससे कि पंकज सबके सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता था। फिर जब इसकी पत्नी की हरकतें चालू ही रहती है, मानती नहीं है, तो बहुत ही परेशान हो जाता है और एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। एक दिन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी के 6 टुकड़े कर देता है और 6 टुकड़े करने के बाद वो ये सोचकर टुकड़ा उसको मारता है कि इसके बारे में इसका भी कत्ल कर दूं तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो अक्सर घर से बाहर 2-3 दिन के लिए बाहर जाती थी और 2-3 दिन अपने दोस्तों के साथ समय बिताती थी, फिर घर पे वापस आती थी। यह सोचकर वो कत्ल करता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तो अक्सर हमेशा घर से बाहर जाती ही, लोग ये सोचेंगे कि वो किसी के साथ चली गई है। इसके बाद उसके 6 टुकड़े करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि क्राइम कितना भी शातिर तरीके से क्यों न कर लो, कुछ न कुछ सबूत रह ही जाता है जिसे कि वो बाद में पकड़ा जाता है। इसी तरह से पंकज मौर्य भी पकड़ा गया। अपनी पत्नी की हत्या अपने दोस्त के सहारे तो कर देता है, उसके 6 टुकड़े कर देता है और कुछ भाग सूटकेस में रखकर फेंक देता है खेत में और कुछ शरीर के जो भाग होते हैं अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। जिसके बाद वो जो महिला होती है जो बकरी चराने वाली होती है उसके तहत से जानकारी मिलती है पुलिस को और पुलिस इस आखिर तहकीकात तक जाती है और कातिल को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके बाद जो पुलिस होती है पंकज के तहरीर पर उसके दोस्त को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जिला न्यायालय में उसको पेश किया जाता है, जिसके वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था और बताना था, जताना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? क्या जो पंकज मौर्य किया अपनी पत्नी के साथ वो सही था या गलत था? उसकी पत्नी का जो बर्ताव था जिससे कि पंकज मौर्य परेशान हो चुका था, क्या उसकी पत्नी सही कर रही थी? उसके साथ वैसा ही करना चाहिए? आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह और मशवरे का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और जाते जाते आप लोग से मैं ये भी बता दूं कि जो कोई भी मेरे वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।